अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में है, और दुनिया के बेशतर ममालिक ऐसे हैं कि जहां के अवाम इस महंगाई की वजह से परेशान हैं। बरतानिया के अंदर भी महंगाई तारीख़ी एतबार से है। पिछले तकरीबन 2 दहाइयाँ इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी अब हो चुकी है। और जो बुनियादी तौर पे महंगाई की रीज़न्स बताई जाती हैं कि कोविड के बाद जो इकनॉमिक एक्टिविटी रुकी थी वो बहाल तो हुई है, लेकिन अभी तक स्लो डाउन है। फिर बरतानिया को बहुत बड़े पैमाने पे इफ़ेक्ट किया है ब्रेग्ज़िट ने भी, और साथ ही साथ जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके असरात भी बरतानिया तक पहुंच रहे हैं। जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं बरतानिया की जानिब से, जो इदारे की जानिब से दिए गए हैं, जनवरी तक का जो साल है, और इस साल यानी इस जनवरी से लेके 2023 की से लेके अब तक अगर हम बात करें तो जो बुनियादी ज़रूरत की अशिया हैं, यानी जो बुनियादी अशिया खुरोनोश हैं, खाने पीने की जो अशिया हैं, तकरीबन उनमें 50% तक औसतन कीमतों में इजाफ़ा हुआ। कम चिकनाई वाला दूध 50% महंगा हुआ। जो जैतून का तेल है वो 50% महंगा हुआ। इसी तरह जो पनीर की कीमतें हैं वो रवां साल 30% बढ़ी हैं। अंडों की जो कीमतें हैं वो 20% बढ़ी हैं। और बहुत सी जो बुनियादी ज़रूरत की अशिया हैं, डेली रूटीन में हम खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनकी कीमतें सब की ही बढ़ी हैं। अब ये कीमतें कम होंगी क्या? अगर कम नहीं होती तो क्या इसी जगह रुकेंगी या मज़ीद बढ़ेंगी? ये एक बुनियादी सवाल है। इन कीमतों के साथ साथ लोगों की आमदन कितनी बढ़ी है, ये भी एक सवाल है। और अगर आमदन नहीं बढ़ी तो फिर क़ुव्वत ख़रीद तो नहीं बढ़ सकी, और लोग महंगाई से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और लोगों का इस पे कहना क्या है। फिर हमने ये भी देखा कि बरतानिया के अंदर जो इकनॉमिक क्राइसिस है उसकी हम बात करें तो 2023 के दौरान अब तक जो हाई स्ट्रीट पर तबाहकुन मुआशी हालात सामने आए हैं, और उसकी तंजीमें 9 के बाद भी तकरीबन 15,000 अफराद मुलाजमतों से फारिग हुए हैं। सिर्फ ये हम हाई स्ट्रीट्स की बात कर रहे हैं। और इसी तरह अगर हम मज़ीद बात करें खाने पीने की अशिया का जो शोबा है, इससे रिलेटेड जो मुलाजमतें हैं वो भी कम हुई हैं। रेस्टोरेंट का बिज़नेस कम हुआ है। अब इन सारे मामलात का हल क्या है? क्या ये सप्लाई चेन का इशू है? क्या ये बरतानिया के अंदर जो इकनॉमिक स्लो डाउन है उसकी वजह से सब हो रहा है, या कोई और अवामिल हैं जो खाने पीने की अशिया महंगी हो रही हैं? हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद परवेज़ साहब, माहिर इक़्तिसादियात हैं, बर्मिंघम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपका। रासिब खान साहब मैनचेस्टर से हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया आपका रासिब साहब। गुलाम हुसैन अवान साहब, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK, हमारे साथ मौजूद हैं। अवान साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। कुछ आदादो-शुमार मैंने दिए हैं, लेकिन लोगों का कहना क्या है और लोगों को उम्मीद कितनी है कि ये महंगाई कम हो जाएगी? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, महंगाई को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो कई इकदाम भी किए। जैसे जो एनर्जी बिल हैं उनके अंदर जो है वो कोई रिबेट दिया, उसके अंदर जो है वो कुछ फैमिलीज को, खसूसन वो फैमिली जो कि स्टेट बेनिफिट्स के ऊपर होती है, उनको जो है वो कुछ वोचर भी दिए ताकि कोई बर्डन कम हो। लेकिन मसला ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो मुसलसल जो है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो लोगों के, मैं कहूँगा जो एक मोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, जैसे मॉर्गेज है, घरों की जो रीपेमेंट देनी होती है, जो कि अगर पहले जिसकी 1000 पाउंड थी अब वो 15, 16, 17 पाउंड हो चुकी है। तो इस तरह के जो मसाइल हैं कि आपका ये जो रूटीन के जो खर्च हैं, अखराजात हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। और इस पहली मरतबा हुआ है कि बरतानिया के लोग जो है वो निस्बतन इस मरतबा हॉलीडेज के ऊपर कम गए हैं। उन्होंने इंटरटेनमेंट जो है वो करना बंद कर दी है। ये फैक्टर जो है वो महंगाई की वजह से, और जिसकी वजह से फिर जो दूसरे मामले हैं, जैसे बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो टूरिस्ट के साथ होती हैं या इंटरटेनमेंट के बिजनेस के साथ, वो भी इफेक्ट हो रही है। तो अभी देखा पिछले दिनों ने आपने कि एक बहुत बड़ी यहाँ पे कंपनी है, वो भी दिवालिया होने जा रही है। उन्होंने भी जो है वो एक मुलाजमी जो है वो कट करने का फैसला किया है। तो लोग जो है वो हम देख रहे हैं रूटीन के अंदर, बरतानिया के अंदर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग बड़ा खाने पीने की अशिया खरीदने के हवाले से जो है वो तंगदस्ती का शिकार है। और ये भी देखा गया है कि जो फूड बैंक्स हैं जहाँ पे फ्री फूड मिलती है, वहाँ पर भी जो है वो पहले से ज्यादा लोग जो है वो जाना शुरू हो गए हैं। हमारी 2-3 जो फूड बैंक के लोग हैं उनसे बात हुई, जो कि लोगों को फ्री फूड देते हैं या फ्री जो है ग्रोसरी देते हैं।
तो उनका कहना था कि इस हम देख रहे हैं कि पिछले चंद माह से ये तादाद जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जॉब्स भी कर रहे हैं लेकिन उनका शायद जो है वो सही तरीके से गुजारा नहीं हो पाता, तो वो मजबूर हो चुके हैं कि वो फ्री फूड बैंक जो है वो उनके साथ रब्ता करें और वहाँ से जो अपनी रोजमर्रा अशिया लेकर आए। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर भी जो है वो लोग महंगाई के हाथों जो है वो खासे परेशान हैं। जी ठीक है रासिब खान साहब, आपकी नज़र में क्या अवामिल हैं कि लोग इतने परेशान हैं? इसकी बड़ी वजह यह है कि अभी काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी है मार्केट में और जो जॉब सेक्टर हैं उनमें भी, क्योंकि बहुत सारी रिडंडेंसी भी हो रही हैं और रिडंडेंसी के साथ साथ कई सारे जो बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं वो भी बंद हुए हैं। और अगर आप हाई स्ट्रीट जो बैंक्स को ले लें तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त अपने जो स्टाफ में कटौती की है। तो उसकी वजह यह है कि भाई ये जो सेक्टर है ये ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकता और जॉब जो हैं, जो हाई स्ट्रीट रिटेलर्स हैं, उन्होंने भी जॉब में जो कटौती की है उसकी वजह ये भी यही है कि भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है और जब ये मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी तो ये भी होता है कि उसमें जो है वो इंडस्ट्री जो होती है उसके ऊपर भी वो असर पड़ता है और फिर लोगों की जो बाइंग पावर है वो भी नहीं रहती है। और इस वजह से ये है क्योंकि बाइंग पावर भी नहीं अगर होती है तो फिर ये इसका फिर असर जो है वो पूरी इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता है। तो ये बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि लोग होपफुल हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस तरह उन्होंने कोरोना के सिलसिले में जो है वो अपना जो है सही इक़दाम उठाया और एक 500 बिलियन का जो है वो पैकेज दिया इंडस्ट्री को, वर्किंग इंडस्ट्री को, जो है वो एम्प्लॉयर थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे उनको और कंपनीज को भी, तो 500 मिलियन जो है इट इज़ नॉट स्मॉल अमाउंट। तो उसकी वजह से भी जो है वो गवर्नमेंट जो है ये इनके काफ़ी डेफिसिट हैं, तो उसको फिर बहाल करने के लिए भी जो है उनको इन्होंने अभी नए टैक्सी जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं। जहाँ पे कॉर्पोरेशन टैक्स 19% था अभी उसको ये 25% तक ले गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं से जो पैसे जो है वो ये जो है वो फिलअप करना है, जो इन्होंने जो इतना बड़ा पैकेज दिया है। तो बहरहाल ये है कि सिचुएशन ब्राइट नहीं है। तो जिस तरह मेरे एक फादर दोस्त कह रहे थे कि भाई फूड बैंक्स जो हैं, पहले फूड बैंक्स जो है उनमें लोगों की तादाद जो है वो बहुत कम होती थी, लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं वो फूड बैंक जो है उनसे रजू कर रहे हैं जिनको अपनी डे टू डे जो है वो फूड खरीदने में जो है दुश्वारी होती है। तो आई थिंक जो है ना सिचुएशन इतनी ब्राइट नहीं है। तो उसके साथ ये है कि भाई अगर हम ये कहें कि भाई इतनी ज़्यादा महंगाई क्यों हुई है, उसकी वजह यही है कि भाई जो यूक्रेन की जंग है रशिया की, इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबली भी और स्पेशली वेस्टर्न यूरोप और ब्रिटेन की जो इकोनॉमी के ऊपर बहुत असर जो है वो डाला है। तो एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो भी इंक्रीज हुई, उसके साथ साथ जो है वो जो फर्टिलाइजर टाइप की चीज़ें थी वो भी एक्सपेंसिव हो गई। उस वजह से करके जो है ये क्रॉप्स हैं, क्योंकि जो फार्मर्स हैं ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, तो फर्टिलाइजर की कीमतें जो है वो ज़्यादा हुई। उसके साथ साथ जो है कि भाई वो ग्रेन है और जो रिलेटेड वीट प्रोडक्ट हैं उनकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि भाई खुदा करे कि ये यूक्रेन और रशिया की जंग जो है वो ख़त्म हो और ब्रिटेन को भी और दुनिया को भी इससे कुछ रिलीफ मिले। सही है। अच्छा, चौधरी इश्तियाक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बिजनेसमैन हैं। चौधरी साहब, अब यहाँ पे एक बात ये भी है कि बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हुए हैं। अब बिजनेसमैन कब निकालता है, वो कौन सा मौका आता है कि वो किसी एम्प्लॉई को निकाल रहा होता है और इतनी बड़ी तादाद में निकाल रहा होता है, और आप लोगों को उम्मीद कितनी है कि कब तक ये हालात बराबर हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे,
और ताकि फिर से नौकरियां आप लोगों को दे सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके सारे पैनल को और सुनने वालों को मेरा सलाम। और देखें, जैसे दोस्तों ने बात की कि जहां दुनिया के हालात, वो मैं अब दोबारा रिपीट नहीं करूंगा कि वो जंग की वजह से या कोरोना की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। मकसद जो है, किसी भी मुल्क के हालात जो है वो अप एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन ये साथ साथ इन चीज़ों को देखना बड़ा ज़रूरी है कि ये लोग जो गवर्नमेंट हैं या जो मुल्क हैं वो अपने लोगों को उसमें से निकालने के लिए क्या कर रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत सारी जहाँ जॉब्स गई हैं एज ए बिजनेसमैन, जो मैं देख रहा हूँ, ये गवर्नमेंट जहाँ दोस्तों ने कहा कि वो जिसके पास पैसा है उसे निकालने के लिए, बिजनेस कम्युनिटी से निकालने के लिए वो काम कर रहे हैं, वहाँ वो अपनी बेरोजगारी जो प्रॉब्लम हुआ है वो ये है कि यहाँ लोग यूरोप, 2-3 चीजें मिक्स हो गई। यूरोप इलादा हो गया, कोरोना आ गया, यूक्रेन वार आ गई, तो ऑल ऑफ सडन कितने प्रॉब्लम्स हैं जो इनको डील करने पड़े। सबसे बड़ी जो यहाँ अभी भी बहुत ज्यादा मौके हैं, अगर आप नेशनल फिगर इनके लें तो आज भी लाखों लोग इस मुल्क में रोजगार की तलाश में आ रहे हैं, और ये लोग उन लोगों को ला रहे हैं कि जो कम पेमेंट पे, अब यहाँ का यूके का जो बच्चा है वो निकलता है अपनी डिग्री करके, तो वो कम पैसों पे नेशनल वेज पे वो काम नहीं करता है। अब इन्होंने उसका हल ये निकाला है कि जो मुझे अपने जात पे या बिजनेस को देख के जो मुझे मुस्बत इशारे मिल रहे हैं वो ये हैं कि ये ओवरसीज लोगों को लाखों की तादाद में एम्प्लॉय कर रहे हैं। और यहाँ हाई स्ट्रीट बिजनेस बैंक बंद हुआ है, वहाँ अमेज़न समेत और बहुत दुनिया के बहुत ऐसे कारोबार हैं जो यहाँ अगर आप मोटरवे पे जाएं या दूसरी जगहों पे जाएं तो बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज बन रहे हैं, ये ऑनलाइन पे जा रहे हैं। ये चूंकि अगर ये नेशनल हाई स्ट्रीट को बिजनेस बंद कर रहे हैं तो कहीं रिडेंसी हो रही है, तो आगे जॉब भी मिल रही है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि गो के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हैं, विद इन फ्यू ईयर्स मुझे लगता है कि ब्रिटेन इससे निकल आएगा, क्योंकि इनके पास बैकअप जो एक सादी प्लान है वो मौजूद है और उस पर ये दिन रात काम कर रहे हैं। और एज ए बिजनेसमैन ओके, हमें भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, सारी चीजें, प्रॉफिट कम हो गई है, लेकिन मतलब जैसे आपने कहा कि कोई भी बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉय को बिल्कुल जॉबलेस नहीं करता है जब तक उसका काम चलता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो ब्रिटेन वाले हैं, इनके जो बैकअप प्लान है वो काम कर रहे हैं और ये इंशाल्लाह इससे निकल आएंगे। जी अच्छा, जाहिद परवेज साहब ये बताइएगा कि ये जो अशिया खुरोनोश का मसला है, खाने पीने की चीज़ों का मसला है, इसमें इतनी महंगाई, ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनमें डिक्लाइन की रिफ्लेक्शन है या ये ज़्यादातर मसला सप्लाई चेन का है? जी अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि यूके के अंदर जो है वो काफ़ी महंगाई जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर हुई है, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि जो बिल्कुल आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि जो है वो महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, यूके में भी हुई है, तो ये इसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रास्ट है। ये इतना बड़ा कंट्रास्ट है जैसे ज़मीन और आसमान को एक साथ मिला देना। इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे दूंगा कि यूके के अंदर जो एवरेज जो इनकम है और जो एवरेज एक्सपेंडिचर है बेसिक फूड के ऊपर, वो 10 से 15% है टोटल इनकम का। इसी तरीके से जो यूटिलिटीज़ हैं, उसका जो बिजली है, गैस है, आपके बाकी इंटरनेट है, दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, वो भी एवरेज आमदन का 10 से 15% से ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान में अलबत्ता ये है कि ये जो बेसिक फूड है जिस पे आपने जिंदा रहना है, ये गरीब बंदे का 60-70%, 80% तक बाज़-औक़ात जो है वो आपकी इनकम का ले जाता है। तो ये बिल्कुल एक जो है वो बहुत बड़ी खलीज है, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर या जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उसके अंदर जो इनकम है वो इनकम बहुत कम है। मैं अगर आपको मिसाल दूं, यहाँ पर अगर एक मजदूर काम करता है तो वो पाकिस्तानी रुपयों में कम अज कम एक दिन का 30 से 40 हज़ार रुपया कमा लेता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वही 1000 से 1500 कमाता है। अब जो कमोडिटीज़ की चीज़ है वो दुनिया पूरी में मिलती जुलती होगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई यूके के अंदर बिजनेस है उसको अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ सस्ती मिलेगी या इंडिया से मिलेगी या चाइना से या कहीं से भी मिलेगी, अफ्रीका से मिलेगी, तो वो वहाँ पर ले आएगा।
उस वजह से क्या हो रहा है कि सारी दुनिया के अंदर जो जहां पर भी कोई चीज सस्ती है उसकी डिमांड जो है उस चीज को दूसरे मुल्क ले लेते हैं। तो पाकिस्तान को जिस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है वो इस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है कि वो लोगों की आमदन बढ़ाए। आप किसी भी तरीके से सब्सिडी दे के अगर आप जो है वो चीजों को सस्ता बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें गरीब पिसता ही रहेगा, और जो अमीर बड़े 5-10% लोग हैं वो गरीब के जो है एक्सपेंस के ऊपर जो है वो इंजॉय करते रहेंगे। तो ये तो आपके इब्तदाई के बारे में मैं कहना चाहूँगा। बाकी दूसरा ये है कि जो हाउस होल्ड चीज़ों के अंदर जो महंगाई हुई है वो निस्बतन कम हो रही है, और सारे यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर आप देखें तो इन्फ्लेशन रेट्स जो हैं वो रिवर्स हो चुके हैं। यूके के अंदर जो एडिशनल प्रॉब्लम हुआ है इन एडिशन टू यूक्रेन वार और जो कोविड है, जो बड़ा यूके के अंदर मेरे ख्याल में मसला हुआ है कि यूके की सब सारी जो सप्लाईज थी 80 to 90% सप्लाईज वो यूरोप से आ रही थी। अब जब यूके यूरोप से बाहर निकल गया है तो उस वजह से उसके अंदर जो है वो जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है उसके अंदर डिलेज आ गए हैं, और फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में बैठ के तो आपको शायद यूके और यूरोप एक ही नजर आ रहा होगा, लेकिन इन लोगों की, इन कौमों की अपनी भी एक हिस्ट्री है। इन्होंने, हमारी तो इंडिया के साथ 2-3 लड़ाइयाँ हुई हैं, इनकी दर्जनों में लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, तो इनकी एक हिस्ट्री है आपस के अंदर भी, और बाज़ औक़ात बाज़ नेशन दूसरी नेशन को शायद इतनी पसंद भी नहीं। तो एक उस लिहाज से ये है कि वो बहुत सारे यूरोप के ममालिक हैं या बिजनेसेस हैं जो यूके क्योंकि एक छोटी मार्केट हो गया उसके साथ बिजनेस ही नहीं करना चाहते। जब वो बिजनेस नहीं करना चाहते, अगर करना चाहते हैं तो फिर वो हायर रिटर्न्स चार्ज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो ऐड सही है जाहिद साहब बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं और नोट के पाकिस्तान में बैठ के भी यूके और यूरोप अलहदा नज़र आते हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। गुलाम हुसैन अवान साहब आपकी तरफ आएंगे। गुलाम हुसैन अवान साहब ये बताइएगा कि जो अभी हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो भी बात कर रहे हैं, मसला हमने सप्लाई चेन को भी डिस्कस किया, हमने मौशी दुनिया की मईशत के असरात भी हमने देखे। आप समझते हैं कि जो कॉमन सिटीज़न है बरतानिया का वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है, या वो इस इकनॉमिक क्राइसिस को गवर्नमेंट का फेलियर ज़्यादा समझता है? देखिए दोनों फैक्टर हैं इसके अंदर। मैं बताता हूँ आपको कि हम तो ये समझते हैं कि जो ब्रेक्सिट हुआ है उसके बाद से जो है ये क्राइसिस बढ़ता ही जा रहा है, और उसके बाद भी ज़ाहिर है कोरोना के भी इफेक्ट्स हैं कि कोरोना के बाद जो मईशत को धचका लगा। लेकिन चूँकि अगर आप ये जो फूड है ना कमोडिटीज इसकी बात करते हैं तो इसका चूँकि बहुत सारा हिस्सा जो है वो यूरोप से जो दूसरे ममालिक से यहाँ पे आता है, और ब्रेक्सिट के बाद उसके अंदर ज़ाहिर है नए नए टैक्सेस भी लगे। फिर उसके बाद ये जो लॉजिस्टिक है इसके अंदर प्रॉब्लम्स आए और लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो बढ़ गई, जिसकी वजह से ये जो प्राइसिंग हैं ये हाइक हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से भी जो है वो ये प्राइसेस हाइक हुई है। तो इसके अंदर मल्टी फैक्टर्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कई मरतबा कोशिश की है कि इसको कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे जो है लोगों को रिलीफ मिल सके, लेकिन अभी तक जो है वो लोगों तक इसके सम्राट नहीं पहुंचे, और लोग काफ़ी मैं कहूँगा ज़्यादा परेशानी का शिकार है, क्राइसिस का शिकार है, क्योंकि ये जो बढ़ता ही जा रहा है ये क्राइसिस। और अभी भी आप जो है वो आए रोज़ जो है वो कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आप कोई भी चीज़ अब लेने चलेंगे हैं तो आपको पता चलता है कि ये कीमत बढ़ गई है। कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। जो हर चीज़ मैं कहूँगा कि कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं, और इसकी एक सबसे बड़ी जो वजह मैं बता रहा हूँ कि एक ब्रेक्सिट है, और दूसरा ये जो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना है। क्योंकि जब आप घर का किराया भी आपका बढ़ जाए, जब आप घर की मॉर्गेज भी बढ़ जाए, तो फिर दूसरी चीज़ें जो है वो आपको उनको कंट्रोल करना जो है मुश्किल हो जाता है। ये सिचुएशन चल रही है। जी ठीक है। अच्छा रासिब खान साहब, एक और इत्तला ये भी है कि जो बड़े रिटेलर हैं वो तकरीबन 11,689 जॉब्स ख़त्म कर रहे हैं। क्या इसकी खालिस्तन रीज़न ये इकनॉमिक क्राइसिस ही है, महंगाई है, या मोड ऑफ जो बिज़नेस हैं वो भी बदल चुके हैं? बहुत बड़ा रुझान है होम डिलीवरी का, बहुत बड़ा रुझान है ऑनलाइन परचेजिंग का, तो इसमें क्या ये फैक्टर ज़्यादा डोमिनेंट है या हालात ज़्यादा डोमिनेंट है?
मेरा ख्याल है कि हालात ही ज़्यादा डोमिनेट रहे हैं। उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि यहाँ स्टॉकपोर्ट मानचेस्टर के साथ ही एक छोटा सा शहर है स्टॉकपोर्ट। तो अगर पहले हम अगर उसमें जाते थे कोरोना से पहले, तो बड़ी हसल बसल होती थी और बहुत ज़्यादा शॉपिंग सेंटर बिजी होता था। मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ रिसेंटली, आज से पहले मैं एक दफ़ा गया हूँ, तो काफ़ी सारी मेरा ख्याल है कि तकरीबन 75% जो शॉप्स हैं वहाँ पे बंद हो चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि यूं ही कोरोना आया तो फिर ये है कि ज़्यादातर बिजनेसेस जो हैं वो ऑनलाइन हो गई, और जो ऑनलाइन हो गई तो फिर दूसरे जो रिटेलर थे उनकी बिजनेसेस के ऊपर उसका असर पड़ा, और उनके पास कोई और चारा नहीं था कि वो अपनी शॉप जो हैं या स्टोर हैं उनको बंद कर दें, क्योंकि वो अपना किराया भी नहीं दे सकते थे। तो अभी ये ज़्यादा रुझान जो है वो अमेज़न की तरफ है और ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ है, और इस जो ये पैटर्न है उसकी वजह से ये है कि जो ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ा है। तो ये भी वजह है कि क्योंकि काफ़ी सारे स्टोर बंद होने की ये भी वजह है, और क्योंकि अगर वो बंद होते हैं तो ज़ाहिर है कि जो स्टाफ होता है, जो वर्क फोर्स होती है, उनको भी रिडंडेंस करना पड़ जाता है। सही है। जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये इतनी बड़े पैमाने पे लोगों का नौकरी से जाना, ये हालात ही हैं या मोड़ बदल गए हैं? अब ऑनलाइन होने की वजह से या ई बिज़नेस की वजह से 4 लोगों का काम एक ऐप के ज़रिए बआसानी लिया जा सकता है, या एक फ़ोन ग्रुप के ज़रिए लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये जो है वो जैसे मेरे साथी इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है ना वो जब से ऑनलाइन बिजनेस जो बहुत बढ़ गया है, तो अब उसमें यह है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ज़्यादा फोकस जो है वो वेयर हाउसिंग के ऊपर कर रही हैं। अब वेयर हाउसिंग के अंदर आपको ज़्यादा लोग नहीं चाहिए होते, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि अगर आप देखें तो अगर आज से कोविड से पहले चले जाएं और अगर आप डिलीवरी ड्राइवर्स पूरे यूके में देख लें और आज डिलीवरी ड्राइवर्स देख लें, तो शायद ये 2 से 3 गुना ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जिसके लिए पहले जो है वो लोग किसी शॉप के अंदर जाते थे, अभी वो ऐप के अंदर जो है वो 2 बटन प्रेस करते हैं और उनके घर के ऊपर डिलीवरी हो जाती है। तो वो जो जॉब्स हैं वो शिफ्ट हो रही हैं, जैसे इससे पहले कॉलर्स मेरा ख्याल इश्तियाक साहब थे, शायद उन्होंने भी कहा। तो जहाँ पे अगर जॉब खत्म हो रही है तो उसके साथ ही साथ जॉब्स जो हैं वो मतलब नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही है। लेकिन जो इकोनॉमी एज ए होल अगर आप देखें इसके अंदर, तो अगर आप देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। अगर आप देखें नंबर्स तो आपको काफी कंसिस्टेंट नजर आएगा, बल्कि शायद इस वक्त जो है एम्प्लॉयमेंट रेट काफी हाई है इस वक्त। और दूसरा उसके साथ जो जिसके ऊपर मैं ज्यादा एम्फसाइज करता हूँ, और वो इसलिए करता हूँ कि देखिए आपके व्यूअर्स जो है वो पाकिस्तान से, आपके हमारे व्यूअर्स जो है वो पाकिस्तान से हैं। अब हमें अगर इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो आपने हमें टाइम दिया, तो हमें यहाँ का जिस तरीके से इकोनॉमी चलती है इसको लोगों तक रोशनास कराना चाहिए कि उसमें देखें कि अगर किसी बंदे की जॉब खत्म भी हो गई है तो यहाँ की गवर्नमेंट उसको ये सिक्योरिटी देती है कि उसके सर से छत नहीं जाएगा। ये गवर्नमेंट उसको ये सिक्योरिटी देती है कि उसके बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। ये गवर्नमेंट जो है उसको सिक्योरिटी देती है कि उसका वर्ल्ड क्लास का इलाज अस्पताल के अंदर मुफ्त में होगा। ये वो चीजें हैं कि जो इंसान को एक कॉन्फिडेंस देती हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जब इंसान के अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है तो वो जो है वो ये कोशिश करता है कि वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी करे। तो उसके ज़हन में ये होता है कि ये गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही, कारोबार कहीं नहीं जा रहा, तो लोग खुल कर खेलते हैं एक तरीके से। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मसला ये है कि किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, और जो जिस तरीके से गरीब का इस्तेहसाल करके अमीर अपनी फैक्ट्रियाँ चला रहा है, ये ज़्यादा लंबा अरसा चलने वाला नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। अभी इस अप्रैल के अंदर जो वेज रेट है वो 9 पाउंड एंड 50 पेंस था पर आवर, मिनिमम वेज रेट जो है, और अभी अप्रैल से उसको इंक्रीज करके 10 पाउंड 42 पेंस कर दिया गया है, जो कि तकरीबन 10% का इंक्रीज है। तो 10% का इंक्रीज अगर आपकी जनरल इनकम के अंदर हो रहा है तो इसका काफी हद तक अगर 7-8%, 6% इन्फ्लेशन होती भी है तो वो अंडरस्टैंडेबल है कि लोगों की जो इनकम है वो बढ़ गई है। तो जब इनकम बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी लाजमी तौर पर किसी ना किसी हद तक बढ़ेगी। लेकिन यहाँ के लोग 1042 के अंदर अगर कोई बंदा 30-40 घंटे काम करता है और विद गवर्नमेंट हेल्प अगर किसी की इनकम कम है तो वो इस काबिल है कि उससे
बेसिक फूड का कोई मसला नहीं है, उससे शेल्टर का कोई मसला नहीं है, उससे अच्छी एजुकेशन का कोई मसला नहीं है, उससे अच्छी हेल्थ का कोई मसला नहीं है। ये वो चीजें हैं कि अगर पाकिस्तान के जो पॉलिसी इदारे हैं, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं जी, और पाकिस्तान अच्छा के जाहिद लोकल साहब हुक्मरान, बिल्कुल ठीक है। जाहिद साहब एक ब्रेक लेते हैं। हम जो पर्टिन कर रहे हैं आज जो मईशत है बरतानिया की, उस पर और वहाँ के जो मसाइल हैं उस पर हम बात कर रहे हैं, और हम एक प्रोग्राम करेंगे कंपैरिजन विद बरतानिया एंड पाकिस्तान। अगर ये ड्रॉ हो सकता है और ये जस्टिफाइड है तो हम इस पर ज़रूर इंशाल्लाह आपको भी दावत देंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इश्तियाक साहब ये बताइएगा, अब यही बुनियादी सवाल है, एक तो मोड बदल गया, बिज़नेस के अंदाज बदल गए, फिर ग़ुलाम हुसैन अवान साहब ने बात की थी शरह सूद की, वो भी बड़ी हाई है, लोग बेरोज़गार भी हो रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इस सेगमेंट से, ये जो फूड का है सेगमेंट एंड कमोडिटीज़ का सेगमेंट है, इससे अगर लोग निकलते हैं तो पैरेलल कहीं किसी और सेगमेंट में जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो खला होता ही है। जी बिल्कुल हो रही हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हाई स्ट्रीट के बिजनेस बंद हो रहे हैं तो ऑफ स्ट्रीट के बिजनेसेस अवेलेबल हैं। मेरी आज एक दोस्त है जानने वाली, वो यूके में बार्कले बैंक की हेड थी किसी एरिया की। तो आज किसी फंक्शन में मुलाकात हुई तो मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो। कहती है मैंने वहां से वैकेंसी ले ली थी, क्योंकि मतलब हमारे बैंक का जो सिलसिला था, बहुत सारी ब्रांचेस बंद हो रही थी। अब वो उसी सेक्टर में जो फाइनेंस सेक्टर है उसके प्राइवेटली वो किसी फर्म को ज्वाइन कर लिया, और 3 लोगों ने मिलकर एक फर्म बनाई है जो बल्कि पिछले 2-3 साल से वो कह रही है कि 15 से 20 लोगों को और हमने एम्प्लॉय किया है। तो ये जो है ना, ये एक आम आदमी को चांसेस मिलते हैं। यहाँ के जो इदारे हैं वो काम कर रहे होते हैं, और यहाँ जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो उसके लिए एम्प्लॉय करने के लिए लोग वक्ती तौर पे, जैसे मेरे भाई ने कहा कि वक्ती तौर पे उनको रेस्क्यू करने के लिए गवर्नमेंट अवेलेबल है। उनको कम से कम जो उन्होंने टैक्स दिया होता है उस पे उनको ये नहीं है कि हमारे बच्चे भूखे सोएंगे, और फिर उसके लिए इदारे काम करते हैं और दिन रात काम करते हैं। मैं आपको बताऊं कि आपको मैंने पिछली दफा भी कहा था कि आप इस चीजों का कंपैरिजन जो है ना, यूके में प्रॉब्लम आए और चले गए और आए हैं, अभी भी हैं। जैसे अवान साहब ने कहा, मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री करता हूं कि हमारी जो मोर्गेज हैं, जो लोगों के फाइनेंसेस हैं, लोग डिफिकल्टी में हैं, लेकिन साथ में जिसको कहते हैं ना कि अंधेरा है तो कहीं लाइट भी आगे से नजर आ रही है, वहां तक हम पहुंचेंगे तो हमें कम से कम रोशनी मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ लोगों को, चूंकि 30-35 साल से मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, बड़े हालात वाकयात आते हैं, लेकिन साथ में असिस्टेंस मिलती है। और मैं चूंकि उस टॉपिक से बाहर नहीं जाना चाहता, जैसे दूसरे दोस्त ने कहा कि अगर, क्योंकि हमारे जो लोग पाकिस्तान में सुनते हैं वो फिर हमसे प्राइवेटली पूछते हैं कि आप हमें क्यों नहीं डिस्कस करते हैं, आप सिर्फ यूके को ही डिस्कस करते हैं, जबकि मेरा पूरा बिजनेस पाकिस्तान के साथ है। और जो हमें लक ऑफ है ना एक बात कि वो ये है कि वहाँ के लोग काम भी नहीं करना चाहते हैं, वो यहाँ आके हर काम करना चाहते हैं, लेकिन अपने मुल्क में रह पूरी आइडिया नहीं। मुल्कों की तारीख में ऊपर नीचे चीजें आती रहती हैं। हमारे मुल्क का मसला यह है कि एक भी इदारा, एक भी आदमी, लोग इदारों पे जाते हैं, मैं नीचे से शुरू होगा, एक पकोड़े बेचने वाले से लेकर हाईएस्ट रैंक पे जो लोग बैठे, कोई आदमी, किसी को पता नहीं है मेरी जॉब क्या है, और ना वो अपनी जॉब करना चाहता है, ना कोई क्रिएट करता है। हम जाते हैं, यकीन करें मैंने बिजनेस यूके में किया है, आज भी हमारे विलेज में आप जाएं तो हर चीज हमने यहाँ रह के वहां प्रोवाइड किया, और अब मैं स्किल ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं वहां फैक्ट्री लगा रहा हूँ, पूरी अपनी जिंदगी की जो मेहनत है मैं पाकिस्तान में लगा रहा हूँ, इन हालात में भी, सिर्फ इसलिए कि जो कुछ मैंने तरक्की याफ्ता मुल्कों में सीखा है वो मैं अपनी अवाम के लिए वहां लेके जाऊं। लेकिन वहां लोग काम करना चाहिए उन्हें, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन हर आदमी ये चाहता है मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा मामा इंग्लैंड चला जाए और वहां से पैसे भेजे, मैं यहाँ जो है ना बेसिकली होटलों पे बैठ के एंजॉय करूं, मुझे कोई काम ना करना पड़े। ऐसे दुनिया में हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। आई एम सॉरी, मैंने आपका जो टॉपिक था उससे निकल के बात की,
लेकिन क्योंकि वहां से लोग पूछते हैं, ये मेरे भाई ने जिसने पहले भी पाकिस्तान की बात की है, हम परेशान यूके के हालात की वजह से नहीं है। बाखुदा चाहे किसी का किसी पार्टी के साथ तल्लुक हो, मेरा किसी पार्टी के साथ तल्लुक हो, लेकिन हम परेशान पाकिस्तान के हालात की वजह से हैं। वहां सिर्फ हालात खराब नहीं हो रहे बल्कि वर्ष से वर्ष हो रहे हैं। और ये जो है कि बेसिकली उनका कोई हल नहीं निकल रहा है, और हर आदमी दूसरे जाने वाले को कहता है ये सब लूट के ले गया, लेकिन जो आता है जब चला जाता है तो पता चलता है ये उससे भी ज्यादा लूट के ले गया जी। तो पता नहीं हमारे मुल्क का क्या होगा। हमें चाहिए आप इश्तियाक साहब आप इंशाल्लाह फिक्रमंद हैं आप, लेकिन कुछ नहीं होगा, मुल्क इंशाल्लाह जाएगा अपनी डगर, आगे जाएगा। बाकी जो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आई एग्री। हमारे यहाँ कल्चर है, एक कमाता है और 5 बैठ के खाते हैं, और फिर वो तमाशे करना और फिर गप्पे लगाना और ठट्ठे उड़ाना, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं अवान साहब की तरफ भी आऊँगा। रासिफ साहब, ये जो इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है 5%, और मेरा ख्याल अब इससे भी शायद थोड़ा सा बढ़ जाए, महंगाई बज़ाहिर लगता है किसी हद तक कंट्रोल की गई है, तो इंटरेस्ट रेट के भी कम होने की कोई उम्मीद है बरतानिया में? हाँ बिल्कुल जी। मैं नंबर 1 तो जो मेरे दोस्त ने कहा था कि सबसे बड़ी बात ये यूके में जो हमें है वो ये है कि हम होपफुल ज़रूर रहते हैं जिस तरह के भी हालात इस मुल्क के हों, क्योंकि हम ये यकीन करते हैं कि जो ब्रिटेन की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो जो भी फैसले करती है वो टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी करती है। और जो भी मार्केट में या इकोनॉमिकली जो उतार चढ़ाव के हालात आते हैं, पहले भी इंग्लैंड में आते रहे हैं, इससे भी ज़्यादा वक्त होते रहे हैं, तो उसके साथ जो है वो ये है कि भाई वो हालात जो है वो बेहतर हुए हैं। तो इंटरेस्ट रेट जो है मेरा ख्याल है कि एक आध दफ़ा और ज़रूर बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन जो है वो भी थोड़ा सा जो है वो थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन इन 2024 में जो है वो हालात थोड़े बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे यही है कि अगर कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी है तो उसके साथ साथ ये है कि गवर्नमेंट के कई सारे पैकेजेस होते हैं जो गवर्नमेंट देती रहती है, जिस तरह के भाई लो इनकम के जो लोग हैं उनको जो गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर बेनिफिट देती है, और भी कई तरह के बेनिफिट होते हैं जो लो इनकम फैमिलीज को होते हैं। तो इस तरीके से लोग जो है वो मैनेज कर निकलते हैं। तो ये है मतलब है कि सूरत हाल है, लेकिन इंशाल्लाह हालात जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे इन 2024। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। जी जाहिद साहब, व्हाट डू यू थिंक कि मिड ऑफ 2024 ये हालात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे बरतानिया में और ये क्राइसिस से निकल आएंगे, टेक ऑफ पोजीशन में होंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि ये जो इन्फ्लेशन, जो इंटरेस्ट रेट को राइज किया गया, उसकी बुनियादी वजह यही है कि गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमारी इन्फ्लेशन 2% के नीचे चाहिए, जो कि यहाँ पर नॉर्मली एक एवरेज अराउंड 2-3% के दरमियान में होती है। और ये प्रेडिक्टेड है कि 2024 तक जो है ये जो है वो नीचे आ जाएगी। मेरा अपना ज़ाती जो ओपिनियन है वो इसके ऊपर ये है कि जो यूके के अंदर जो है वो डिमांड साइड के इश्यूज मेरा ख्याल है ज़्यादा इस वक्त इफेक्ट नहीं करे, बल्कि सप्लाई साइड के इश्यूज हैं। और जब मैं कहता हूँ कि सप्लाई साइड के इश्यूज हैं तो इसका मतलब ये है कि जो अभी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है वो ये कर रही है कि लोगों के पास पैसा कम हो ताकि लोग कम चीज़ें खरीदें, और जब चीज़ें लोग कम खरीदेंगे तो डिमांड में कमी आएगी और उससे प्राइसेस नीचे आएंगी। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इसका जो साइड है ये इस वक्त थोड़ी सी जो है वो कम जो है वो इसके अंदर अहमियत इसकी कम हो गई है, उस वजह से कि हमारे पास ब्रेक्जिट की वजह से हमारे पास सप्लाईज का ज़्यादा इशू है। और सप्लाईज के साथ फिर जो भी आप पहले भी कल ने बात की कि बहुत सारे लोग जो है वो कॉमनवेल्थ कंट्री से, इंडिया से, पाकिस्तान से, दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं, वो इसी वजह से आ रहे हैं कि इनके पास जो है वो लेबर शॉर्टेजेस हैं इस वक्त। तो एक तरीके से आप इस चीज़ को देखें कि ऑल्दो कंपनीज बंद हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको लोग नहीं मिल रहे कि जिनको ये जॉब दे सकें, इसलिए ये लोग
नए लोग जो है इकोनॉमी के अंदर इंडिया से, पाकिस्तान से, अफ्रीका से, बांग्लादेश से, इन ममालिक से ला रहे हैं। उसकी वजह यह है कि तकरीबन लगभग 1 मिलियन जो यूरोपियन वर्कर था उसने यूके में आना खत्म कर दिया है या कम कर दिया है। तो उस वजह से भी एक गैप जो है वो प्रोड्यूस हो गया। और वो 1 मिलियन वो लोग थे कि जो पिछले 10, 15, 20 साल से वही जॉब्स कर रहे थे। जब आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होता है किसी जॉब करने के अंदर, तो आपकी एफिशिएंसी उसके अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है। आपने कुछ नई चीज लर्न नहीं करनी होती। तो जहां पर एक नया बंदा दिन में जो है वो अगर कोई 5 प्रोडक्ट्स बनाता है, तो जो एक तजुर्बाकार बंदा वो शायद 7 या 8 बना लेगा। तो ये एक गैप जो है वो भी ब्रेक्जिट की वजह से, और मेरे ख्याल में ये है कि ये सप्लाई साइड का इशू है ज्यादा, और जब तक ये सप्लाई साइड का इशू जो है वो हल नहीं होता उस वक्त तक इन्फ्लेशन जो है वो शायद 2% टारगेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि सप्लाई साइड का इशू है, सप्लाई साइड का इशू है, और शायद इकोनॉमिक स्लो डाउन गवर्नमेंट खुद भी चाह रही है कि डिमांड कम हो, तो इसलिए जो कुछ मंगवाना है, इंपोर्ट मंगवाना है और उसकी इंपोर्ट करना है तो वो भी कम हो, इंपोर्ट बिल भी कम हो जाए और फिर ऑटोमेटिकली कीमतें भी कम हो जाए। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना जी, इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँ। देखें, जब ये बात आती है ना, जब तो लग्जरी के ऊपर आती है ना ये चीज़, तो फिर तो ये ज़्यादा वैलिड होती है कि मतलब एग्जांपल है, मेरे पास जो है वो पैसा कम हो गया तो मैं कोई लग्जरी आइटम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने ब्रेड तो लेनी है, मैंने मिल्क और अंडे और खाने पीने की चीज़ें तो लेनी है ना, रिगार्डलेस कि उसकी प्राइस क्या है, तो वो मुझे लेनी पड़ेंगी। तो उन चीज़ों के अंदर सप्लाई साइड जब आपकी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है और सप्लाई जो है वो आपको एफिशिएंटली आ रही है और गुड प्राइस के ऊपर आ रही है, उसकी मूवमेंट के अंदर कोई जो है वो बैरियर्स नहीं। चीज़ें अगर फ्रांस में तैयार होती हैं, जर्मनी में तैयार होती हैं, और दूसरे तीसरे दिन अगर वो यूके में पहुंच जाएंगी, तो इससे सप्लाई चेन जो है वो इम्प्रूव होगी। और फिर उसमें यह भी होता है कि जब आपकी देखें सप्लाई चेन अगर आपकी ज़्यादा टाइम ले रही है, तो बिजनेसमैन को भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसको जो रोटेशन, अगर वो 1 महीने में अपने पैसे को 4 बार या 5 बार घुमाता था, अगर वो 5 से अगर 3 पे आ जाता है, तो उसका मतलब यह है कि उसको कम से कम 20 से 30% ज्यादा पैसा चाहिए वही बिजनेस करने के लिए। तो उससे भी जो पैसे की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो मेरे ख्याल में 2024 तक 4% के अराउंड होगी इन्फ्लेशन। जी ठीक। इश्तियाक साहब, ये बताइएगा, यहाँ अभी बात की गई है इनकी जानिब से कि जॉब्स जो हैं वो लेबर जो जॉब्स हैं या फ्रंट लाइन जॉब्स हैं उनकी बड़ी ज़रूरत है बरतानिया में, लेकिन अब इतनी महंगाई है, एक शख्स जिस तरह जाता है, सब कॉन्टिनेंट से जा रहा है, साउथ एशिया से जा रहा है, वहाँ नौकरी करता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो ज़्यादा है, तो वो आप समझते हैं कि एक अच्छी आमदन के साथ एक अच्छे पैसे कमा के अच्छे पैसे घर बेच सकते हैं इन हालात में भी? यहाँ देखें, अभी भाई ने बताया था कि विद इन 4 मंथ 10% के करीब 8 to 10% जो है वो मिनिमम वेज रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे पास अगर एक आम वर्कर काम कर रहा है तो कम से कम वो 10 से 11 पाउंड उसको मिलते हैं 1 घंटे के। 8 से 10 घंटे वो काम करे तो 100 पाउंड वो डे का नेट अपने घर लेके जाएगा, और अगर 5 डेज वो काम करे तो 500 पाउंड में उसका गुजारा भी हो सकता है। और अगर वो सिंगल आया हुआ है तो पीछे अगर उसकी फैमिली यहाँ नहीं है तो वो पिछली फैमिलियों को भी बहुत अच्छे तरीके से उनको फीड कर सकता है। और यही वजह है जो लोग, मैं आपके तवज्जुह से ये कहूँगा कि जो लोग स्किल वर्कर हैं, ओवरसीज से आना चाहते हैं, वो एजेंटों के पास फंसने से बेहतर है वो गवर्नमेंट की ऑनलाइन पे जाके वो अप्लाई करें और यहाँ के वीजे फ्री में हासिल करें। अब पाकिस्तान की या एशियन कंटिनेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ 20 से 25 हज़ार पाउंड दे के लोग इस मुल्क में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कि आप डायरेक्टली खुद अप्लाई करें। चौधरी इश्तियाक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जाहिद परवेज़ साहब आपका शुक्रिया। रासिफ साहब आपका शुक्रिया। गुलाम हुसैन अवान साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।